जी बेटा जी। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंपनी, और उसमें जो हमारा टॉपिक है शेयर्स, उस टॉपिक के ऊपर बेटा जी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है। यानी आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है बेटा जी, वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आज की वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ। इससे पहले 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। यहां पर आज के इस वीडियो में बेटा जी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। बेटा जी, आज का जो टॉपिक है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स है। ये वो टॉपिक है बेटा जी जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो सोचा कि वही मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ सो दैट कि स्टूडेंट को आसानी रहे। अभी क्या है, मैं जो लाइव पढ़ाता हूँ उसका रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। जैसे ही मेरे पास ये बनेगा कि मैं जो बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ उसको लाइव रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर लूं, तो कोशिश करूंगा फ्यूचर में वो बहुत जल्दी करूं आपके साथ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल से रिलेटेड बेटा जी, एट विच प्राइस ए कंपनी कैन इशू शेयर। आप ये तो जानते हैं कि कंपनी बाजार में शेयर इशू करती है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि बेटा जी एक कंपनी बाजार में किस रेट पर शेयर इशू कर सकती है। तो बेटा जी यहाँ पर आता है एक कंपनी है। कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। मान लीजिए बेटा जी शेयर का प्राइस 10 रुपए। कितने रुपए है शेयर का प्राइस? 10 रुपए। अगर बेटा जी कंपनी का जो प्राइस होता है 10 रुपए, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल प्राइस। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या नॉमिनल प्राइस। यानी जो शेयर का प्राइस होता है, सर शेयर का प्राइस 5 रुपए भी हो सकता है, हाँ बेटा। 10 रुपए भी हो सकता है, हाँ सर। 2 रुपए भी हो सकता है, हाँ सर। 100 रुपए भी हो सकता है, हाँ बेटा जी। जो भी कंपनी चाहे वो शेयर का प्राइस रख सकती है, लेकिन जो भी उसने शेयर का प्राइस डिसाइड किया है उस प्राइस को बेटा जी बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल प्राइस। अब कंपनी जो बाजार में शेयर है बेटा जी, वो 3 तरीके से इश्यू कर सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से इश्यू कर सकती है। पहला नंबर बेटा जी, अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और कंपनी उस शेयर को एट पार पे, एट पार का मतलब होता है बेटे और रेट टू रेट, यानी 10 वाला शेयर अगर कंपनी लोगों को 10 रुपए में ही देती है तो इसे कहेंगे एट पार पे देना। क्या बोलेंगे इसको? एट पार पे देना, या फिर बोलेंगे रेट टू रेट देना। तो जब कोई कंपनी अपना 10 वाला शेयर मार्केट में लोगों को 10 रुपए में देती है तो उसको बोलते हैं एट पार पे देना या रेट टू रेट देना। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। जब कोई कंपनी अपना 10 वाला शेयर बेटा जी लोगों को रेट से ज्यादा में देती है, यानी जितना उसका प्राइस है उससे ज्यादा में शेयर देती है। 10 रुपए का शेयर है बेटा जी, और कंपनी वो 10 वाला शेयर लोगों को 15 रुपए का दे रही है। 10 रुपए तो शेयर के हो गए और 5 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू पे दे रही है। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू पे दे रहे हैं बेटा जी, इसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम पर देना। सर अगर कोई कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए का दे रही है तो हमारा एक सवाल यह है कि कोई 15 रुपए में खरीदेगा क्यों? बेटा ऐसा होता है, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो अगर आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदोगे तो जितने का आपने कंपनी से खरीदा है वो आपको हमेशा सस्ता लगेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जो शेयर के प्राइस है वो डेली बेसिस पे अप एंड डाउन होते रहते हैं। डन। तो फ्यूचर में क्या है, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 25 जुलाई के आसपास जोमैटो ने अपना फर्स्ट आईपीओ लेकर आया, यानी जोमैटो ने अपने शेयर्स इशू किए थे 25 जुलाई के आसपास। तो उस कंडीशन में बेटा जी जोमैटो ने लोगों को ऑफर किया कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। जो एक शेयर 10 रुपए का था, जोमैटो कंपनी ने उसको मार्केट में बेटा जी 70 रुपीज का पब्लिक को ऑफर किया। तो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी उसे ऑफर कितने का कर रही है? 70 रुपीज का। तो 10 रुपए वाला शेयर 70 का दे रहे हैं, तो ये जो 60 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? प्रीमियम। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रीमियम को? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 रुपए का शेयर है, हम यहाँ पे 10 वाला शेयर 15 का दे रहे हैं, तो जो हम 5 रुपए ज्यादा ले रहे हैं तो बेटा जी उसको क्या बोलेंगे सर? प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। अब बेटा जी बात को समझो, जो शेयर जोमैटो ने इशू किया था 70 रुपए में, अब क्या है, पिछली अभी इस समय आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 अगस्त है बेटा जी, 4 अगस्त की इवनिंग में उसके एक शेयर का जो प्राइस था वो 140 प्लस था, 140 रुपए प्लस। यानी जिसने 70 रुपए का शेयर खरीदा, विद इन 1 वीक उसके शेयर का प्राइस कितना हो गया बेटा जी? 70 का खरीदा, अब 140 का बिक रहा है बाजार में। तो बेटा जी उसने 70 का कंपनी से खरीदा, अगर आज वो बाजार में 140 का बेचता है तो भी उसे 70 रुपए का प्रॉफिट है। इसलिए बेटा जी कंपनियां जो है शेयर को, जब कंपनी को लगता है
कि मेरा शेयर लोग आसानी से खरीदेंगे, तो कंपनी उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचती है, और लोग उसे एक्स्ट्रा प्राइस पे भी खरीद लेते हैं क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ेगा और वो उसको फ्यूचर में ज्यादा प्राइस पे बेचकर पैसा कमा लेंगे। इसलिए बेटा जी कंपनियां अपने शेयर के प्राइस को एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचती हैं। तो अगर मैं 10 वाला शेयर बेटा जी 15 रुपए का दे रहा हूं, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं उसे क्या बोलूंगा? प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कोई कंपनी बेटा जी 10 रुपए वाले शेयर को रेट से कम प्राइस पर देती है, यानी जितना उसका रेट है उससे कम पर देती है, मान लीजिए 10 वाला शेयर हम 1 रुपए डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो बेटा जी कितने का दे रहे हैं? 9 रुपीज का। अगर मैं प्राइस से कम प्राइस पर ऑफर करूंगा, यानी 10 रुपए का और उसे मैं 10 रुपए से कम पर ऑफर करूंगा, तो इसे कहते हैं शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू करना। तो बेटा जी याद रखिएगा, एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे उनमें शेयर को 3 तरीके से इश्यू किया जा सकता है: एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी बेटा जी, वो क्या? कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी एक्ट 2013, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ध्यान से, कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। यानी आप पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो। सर किसी और को कर सकते हैं? हाँ बेटा, यहीं पर यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी और को करना चाहे तो कर सकती है। आओ बेटा जी इस बात को और अच्छे से समझाते हैं। जी बेटा जी, अब मैं आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने आप को साइड में कर लिया, कुछ पोर्शन मेरे वजह से कट रहा था। एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी कैन इशू शेयर टू पब्लिक एट पार और प्रीमियम ओनली। कोई भी कंपनी बेटा जी पब्लिक को जो भी शेयर इशू करेगी, किसको? पब्लिक को शेयर अगर इशू कर रहे हो तो पब्लिक को आप 2 ही प्राइस पे शेयर इशू कर सकते हो, या तो एट पार पर या एट प्रीमियम पर। पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते बेटा जी, ये बात आप याद रखिए। यहां पर आगे लिखा है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक एट डिस्काउंट। पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, बट टू इट्स डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज को शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। यहां पर यह बात याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को शेयर डिस्काउंट पर इशू करना चाहती है, तो अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट शेयर पे इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। पब्लिक को या तो एट पार पे इशू करना होगा या फिर प्रीमियम पर इशू करना होगा। जी बेटा जी, अब मैं आपको समझाने वाला हूं टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन कितनी तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। पहले तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और फिर मैं यहां समझाने वाला हूं कि सब्सक्रिप्शन कितनी तरह का होता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा जी। एक कंपनी है जिसने बाजार में 10,000 शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं सर? 10,000 शेयर इशू किए हैं। तो एक कंपनी है जिसने बाजार में 10,000 शेयर इशू किए हैं, और बेटा जी अगर मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और कंपनी के पास 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं, यानी जितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 ही एप्लीकेशन कंपनी से को रिसीव होती है, तो इसे बोलते हैं बेटा जी फुल सब्सक्रिप्शन। यानी जितने शेयर मैंने इशू किए उतनी ही एप्लीकेशन एग्जैक्टली मुझे पब्लिक से मिली, तो इसे कहते हैं बेटा जी फुल सब्सक्रिप्शन। अब इससे दूसरा कंसेप्ट समझेंगे बेटा जी। मान लीजिए मैंने 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन मेरी कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 9,000, यानी मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन मेरे पास केवल एप्लीकेशन आई 9,000। कितनी एप्लीकेशन आई? केवल 9,000 एप्लीकेशन आई। तो बेटा जितने मैंने शेयर इशू किए थे उससे कम एप्लीकेशन आई है, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब तीसरा केस समझेंगे बेटा जी। मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और बाई चांस मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 11,000। मेरे पास शेयर है केवल 10,000, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 11,000। तो जितने मैंने शेयर इशू किया, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो जाती है तो उसको बोलते हैं बेटा जी ओवर सब्सक्रिप्शन। तो याद रखिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें बेटा जी ये 3 सिचुएशन बनेगी कि हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, अगर उतनी ही एप्लीकेशन आ गई है तो उसे बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अगर जितने शेयर इशू किए उससे कम एप्लीकेशन आई है तो बेटा जी इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर मैंने इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है तो बेटा जी क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन बेटा जी 3 तरह का होता है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन।
अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टीचर एग्जाम में डेफिनेटली आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो बेटा जी वो क्या है? मान लो बेटा जी मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए और मैंने यहाँ पे एक एरो बनाकर यहाँ दिखाया है कि मान लो 8900 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 8900 एप्लीकेशन मेरी कंपनी को रिसीव हुई है। शेयर इश्यू किए 10,000, एप्लीकेशन आई है 8900। सर ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। हाँ जी बेटा, ये बिल्कुल अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? नाउ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स टू पब्लिक। कंपनी बाजार में शेयर इशू नहीं कर सकती। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 10,000 शेयर हमने इशू किए। बेटा अगर 9,000 एप्लीकेशन आई है तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन बेटा जी यहां पर है 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आई 8900। तो यहां पर लिखा है नाउ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक बिकॉज कंपनी कुड नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%। जितने आपने शेयर इशू किए हैं उसका 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है। मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 का 90% कितना होता है? सर 10,000 का 90% होता है 9,000। बेटा जी 9,000 एप्लीकेशन आना जरूरी है। 9,000 या 9 से ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है तो मैं शेयर इशू कर सकता हूं, लेकिन अगर 9,000 से कम एप्लीकेशन आई, यानी मेरी एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव हुई है, जितने मैंने शेयर इशू किए उसका 90% से कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो उस कंडीशन में मेरी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। इसका मतलब है मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा हूं। तो अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और उसको 90% से कम एप्लीकेशन मिली है, तो वो कंपनी बाजार में शेयर इशू नहीं कर सकती है। जितना पैसा एप्लीकेशन के साथ पब्लिक का आया होगा वो पैसा मुझे विद इन रीजनेबल टाइम पब्लिक को वापस करना होगा। अगर मैंने वो पैसा पब्लिक को टाइमली वापस नहीं किया तो जितने दिन भी मैं लेट करूंगा उस पर 15% के साथ मुझे ब्याज और देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बेटा जी, जब भी क्वेश्चन में आएगा कि हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं, तो या तो एप्लीकेशन 10 आएंगी तो फुल सब्सक्रिप्शन, कम आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर ज्यादा आई है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर 90% से कम एप्लीकेशन आई है तो वो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है शेयर्स को इश्यू करने के लिए पब्लिक को। डन बेटा? जी बेटा जी, अब मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं एक कंपनी इश्यू शेयर्स फॉर। कंपनी शेयर इश्यू क्यों करती है? भैया जी एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? सर पैसा कमाने के लिए करता है। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। यहीं पे हम एक जवाब ढूंढ रहे हैं कि एक कंपनी बाजार में शेयर इश्यू क्यों करती है। अरे भैया कंपनी को पैसे चाहिए, इसलिए कंपनी क्या करती है? बाजार में शेयर इश्यू करती है। तो बेटा जी कंपनी दो तरीके से बाजार में शेयर इश्यू करेगी। या तो पैसे के लिए शेयर इश्यू करेगी, यानी कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर इश्यू किए पब्लिक को और पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। समझ गए? जब कंपनी शेयर बेचकर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो कंपनी शेयर इश्यू करती है पैसे के लिए, क्योंकि कंपनी को पैसे की नीड होती है और पैसे को इकट्ठा करने के लिए कंपनी बाजार में शेयर इश्यू करती है। दूसरा बेटा जी, कंपनी शेयर इश्यू करती है अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? बेटा जी मान लीजिए मुझे किसी को पेमेंट देना है और मेरे पास देने के लिए कैश यानी लिक्विडिटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस कम है, मेरा कैश बैलेंस कम है और मुझे सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, आप चाहो तो बदले में जितनी आपकी पेमेंट है उतनी अमाउंट के मेरे से शेयर्स ले लो। तो जब कंपनी किसी को उसके कंसिडरेशन के बदले में यानी उसके ड्यूज का पेमेंट करने के लिए अपने बदले में पैसे देने के बजाय शेयर्स ऑफर कर देती है, तो इसे बोलते हैं इश्यू अदर देन कैश। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी मैंने किसी से डिसाइड किया कि मैं इससे एक मशीन खरीदूंगा, XYZ से मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे 10 लाख की मशीन खरीदूंगा, लेकिन मैंने कंपनी को पहले ही बोल दिया कि भैया जी पेमेंट करने के लिए मेरे पास कैश में पेमेंट नहीं है, यानी पैसा नहीं है। तो उसने कहा भाई साहब पेमेंट कैसे करोगे? मैं कह रहा हूं, मैंने उसे बोला कि भैया जी मेरी कंपनी के जितने शेयर्स हैं बदले में मैं आपको शेयर्स दे दूंगा उतने रुपए के। तो मैं आपसे 10 लाख रुपए की मशीन खरीद रहा हूं, तो बदले में मैं 10 लाख के क्या दे दूंगा? शेयर्स दे दूंगा। तो यहां पर बेटा जी मैंने जो पेमेंट की है वो कैश में नहीं की है, अदर देन कैश की है। तो जब हम किसी को पेमेंट शेयर्स की फॉर्म में करते हैं तो उसे कहते हैं अदर देन कैश। जैसे जो लोग कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं
तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पप्पू चुन्नू मुन्नू ने मिलकर कंपनी खोली, और कंपनी को खोलने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी की, उसमें उनके 50,000 रुपए खर्च हो गए। जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी, उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा और कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर लेगी, तो कंपनी क्या करेगी, प्रमोटर से कहेगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके एफर्ट से मेरा जन्म हुआ, मेरी कंपनी यानी कंपनी क्रिएट हो गई। तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी प्रमोटर से कहती है कि भैया तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए थे मुझसे अब ले लो। तो कंपनी क्या करती है, प्रमोटर्स को 50,000 रुपए की जो पेमेंट देनी है वो पेमेंट कैश में भी दे सकती है या उन्हें शेयर्स की फॉर्म में भी दे सकती है। तो जब कोई कंपनी प्रमोटर्स को जो उनके खर्चे की पेमेंट है शेयर्स की फॉर्म में वापस करती है तो उसे कहते हैं इशू अदर देन कैश। तो यहां पर मैंने बेटा जी समझा दिया कि कंपनी जो है पैसे के लिए बाजार में शेयर इशू कर सकती है, या किसी को अगर हमें ड्यूज देने हैं तो उस ड्यूज की पेमेंट बजाय कैश में देने के मैं उसे शेयर्स की फॉर्म में भी पेमेंट कर सकता हूं। जी बेटा जी, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर का, वो है टू हुम ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर। कंपनी किसको अपने शेयर इशू कर सकती है? तो बेटा जी कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर इशू कर सकती है। समझ गए? तो यहां पर पहला स्टेप बेटा जी, कंपनी किसको शेयर इशू कर सकती है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, कंपनी शेयर इशू करने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है बाजार में। मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भाई मेरी कंपनी जो है 60,000 शेयर्स इश्यू करने जा रही है, जो भी मेरी कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो वो मेरी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी दी होती है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के बैकग्राउंड की जानकारी दी होती है, कंपनी के पिछले 5 साल 10 सालों का जो भी उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है, टर्नओवर, सेल, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटी, बैलेंस शीट के सारे रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन दी होती है कंपनी के। इसके अलावा बेटा जी आप शेयर किस तरीके से किस रेट पे खरीदोगे, आपको शेयर्स के लिए कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, आपका जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो क्या रहेगा, ये सारी जानकारी बेटा जी प्रोस्पेक्टस में दी रहती है। तो कंपनी शेयर इश्यू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और प्रोस्पेक्टस में दी हुई गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ही कोई मेरे शेयर खरीद सकता है। यहां पर बेटा जी कंपनी किसको शेयर इश्यू कर सकती है, कंपनी कैन इश्यू शेयर्स टू पब्लिक। जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है तो बेटा जी उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है बेटा जी इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर बेटा जी। यानी जब कोई कंपनी बेटा जी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, यानी मैं पब्लिक से कह रहा हूं कि आओ मेरे शेयर डायरेक्ट खरीद लो, तो बेटा जी मैं यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से सीधा कॉन्टेक्ट कर रही है शेयर को बेचने के लिए, और पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीद सकती है। जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है और पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदती है तो इसे कहते हैं बेटा जी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। जैसे जोमैटो का बेटा जी मैंने एग्जांपल दिया, तो जोमैटो को जब शेयर इश्यू करने थे पब्लिक को तो वो अपना आईपीओ लेकर आई, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आई। समझ में आई बात? तो जब भी हम पब्लिक को शेयर इश्यू करते हैं तो उसको बेटा जी इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा जी कंपनी इशू शेयर्स टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर कंपनी कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर इशू करती है तो इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा जी। समझ गए? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए बेटा जी आईसीआई बैंक ने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो मेरी कंपनी सिर्फ आईसीआई वालों को शेयर इशू कर रही है। मैंने पूछा भाई आईसीआई वालों से आप क्या करोगे शेयर का, उसने कहा जी हम अपने सारे एम्प्लॉइज को शेयर्स देंगे। तो मैंने सारे शेयर किसको दिए बेटा जी? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर दिए। जब कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करती है तो उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा जी, यहां पर एक और एरो बना हुआ है, कंपनी कैन इशू शेयर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन। यहां पर थोड़ा सा बेटा जी रफ हो रहा है, उसको एडजस्ट कर लेना। कंपनी कैन इशू शेयर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन एट ए पर्टिकुलर प्राइस। जब कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर इशू करती है एक पर्टिकुलर प्राइस पर तो बेटा जी उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। किसी पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर प्राइस पे जब शेयर इशू करे तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा जी कि कंपनी कैन शेयर इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर।
जब कोई कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करती है, किसको? पुराने शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करती है, तो उसे कहते हैं राइट शेयर्स। क्या कहते हैं? राइट शेयर। मान लीजिए बेटा जी मेरी कंपनी ने 2018 में 1 लाख शेयर इश्यू किए थे। अब 2021 में मेरी कंपनी 50,000 शेयर और इश्यू कर रही है, और मैं इन शेयर को खरीदने का जो मौका है सबसे पहले अपने पुराने शेयर होल्डर को दे रहा हूं, तो इसे कहेंगे बेटा जी राइट शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने नए शेयर्स को खरीदने का ऑफर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है तो उसे राइट शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, एयरटेल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने यूजर्स को 1 GB डेटा फ्री देगी, और कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने उन्हीं यूजर्स को फ्री डेटा का प्लान ऑफर करेगी जो मेरे 6 महीने पुराने कस्टमर हैं। यानी जो भी मेरे 6 महीने से ज्यादा पुराने कस्टमर हैं, कंपनी उन्हें 1 GB पर डे फ्री डेटा ऑफर कर रही है। जिसने 2 महीने पहले सिम खरीदा उसको ये ऑफर नहीं मिल रहा। जिसने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले ये खरीदा है बेटा जी मेरा सिम, उसको ऑफर नहीं मिल रहा। केवल ऑफर किसको मिल रहा है? पुराने लोगों को। जब कोई कंपनी अपने नए शेयर का ऑफर पुराने शेयर होल्डर को देती है तो उसे राइट शेयर्स कहते हैं। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, कंपनी कैन इश्यू शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर देती है, लेस प्राइस देन इट्स मार्केट प्राइस। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर अपने एम्प्लॉइज को देती है, तो जिस स्कीम में वो शेयर्स देती है उसको बोलते हैं इसॉप। इसॉप की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मार्केट रेट में जो शेयर का रेट चल रहा है उससे कम प्राइस पर अपने एम्प्लॉइज को देती है वो शेयर, ताकि एम्प्लॉइज, वो वैल्यूएबल एम्प्लॉइज जो मेरी कंपनी के साथ जुड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो मेरी कंपनी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरा एक शेयर मार्केट में 200 का बिक रहा है, जो लोग मेरे यहाँ पे वैल्यूएबल एम्प्लॉइज है, मैंने वो शेयर उनको 120 रुपए का दे दिया। अब बेटा जी 120 रुपए का उन्हें मिला और उनको बाजार में कितने का चल रहा है? 200 का। तो बेटा जी यहाँ पर सीधे का 80 रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ? तो जिस स्कीम के अंडर में ये प्लान ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं इसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान बेटा जी। बेटा जी अब यहां पर मैं आपको जो शेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड एक दो बेसिक न्यूमेरिकल बता रहा हूं। हाउ ए कंपनी इशू शेयर्स इन मार्केट। एक कंपनी मार्केट में शेयर कैसे इशू कर सकती है? मार्केट में शेयर कंपनी दो तरीके से इशू कर सकती है बेटा जी, एट लमसम प्राइस और इन इंस्टॉलमेंट। दो तरीके हैं बेटा जी, लमसम प्राइस और इंस्टॉलमेंट। जब कोई कंपनी 10 रुपए वाला शेयर लोगों को 10 रुपए में दे और सारा पैसा इकट्ठा एक साथ ले ले तो इसे कहते हैं लमसम रेट पर शेयर को देना। यानी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है और मैंने लोगों को वो शेयर 10 रुपए का दिया और 10 रुपए इकट्ठा एक साथ एक बारी में ले लिए, तो इसे कहते हैं लमसम प्राइस पर शेयर को इश्यू करना। दूसरा तरीका होता है कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रही है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे शेयर इश्यू कर रही है। जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करे पब्लिक को 10 रुपए वाला और उन्हें वो ये कहे कि आप ये 10 रुपए थोड़े थोड़े करके मुझे दे दो, 3 रुपए आप दे देना अगस्त के महीने में, 3 रुपए दे देना सितंबर के महीने में, और बचे हुए 4 रुपए दे देना अक्टूबर के महीने में। तो जब कोई कंपनी इस तरीके से टुकड़ों में पैसा पब्लिक से लेती है तो उसे कहते हैं शेयर को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इश्यू करना। और जब कंपनी 10 रुपए के शेयर का सारा पैसा इकट्ठा एक साथ एक बारी में ले ले तो उसे कहते हैं लमसम प्राइस पर शेयर इश्यू करना। मैंने बेटा जी ये एग्जाम्पल भी समझाया था। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर। बेटा जी मुझे पता नहीं इसका साइज आपको स्क्रीन में कितना दिख रहा होगा, फिलहाल आप मेरी वॉइस से समझ लीजिएगा। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एंड फुल अमाउंट कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं और 10 रुपए पूरा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे मांग लिया। बेटा जी इस चैप्टर में इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं। मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए और उसने मेरे से कहा साहब मैं आपके पैसे इकट्ठा एक साथ नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा बताओ कैसे दोगे? उसने कहा साहब 30 रुपए दूंगा अगस्त में, 30 रुपए दूंगा अक्टूबर में, 40 रुपए दे दूं, 30 रुपए दूंगा सितंबर में और 40 रुपए दूंगा अक्टूबर में। मैंने कहा चलो डन। तो बेटा जी वो पैसा मुझे इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो इस चैप्टर में बेटा जी जब हम किसी को शेयर किस्तों में बेचते हैं तो बेटा जी यहां पर इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं। इंस्टॉलमेंट का पहला नाम होता है एप्लीकेशन।
जब कोई बंदा मेरी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उस इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन। जब मेरी कंपनी ये डिसाइड कर लेगी कि हाँ इस आदमी को शेयर देने हैं तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट। और तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, उसके बाद आता है सेकंड कॉल, उसके बाद आता है थर्ड कॉल, उसके बाद कोई कॉल नहीं आता बेटा। थर्ड कॉल इज ए फाइनल कॉल। तो बेटा जी इस चैप्टर में अगर मैं किसी को किस्तों पे शेयर बेच रहा हूं तो उसमें इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल। उसके बाद कोई कॉल नहीं होती, सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल बन जाती है अगर ये लास्ट है तो। फर्स्ट कॉल ही अगर मैंने फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मांग लिया है तो उस कंडीशन फर्स्ट कॉल विल बिकम लास्ट कॉल। तो बेटा जी यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और 10,000 इंटू 10 कितने होते हैं, 1 लाख। सारा पैसा मैंने इकट्ठा ले लिया पब्लिक से। तो ऐसे केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा जी, दो जनरल एंट्री बनती है। पहला, मुझे पैसा मिला, तो जब पैसा मिलेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब मैं शेयर बेचूंगा तो बेटा जी आएगा क्या, सर पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर कैश नहीं लिख सकते, नहीं बेटा जी, कोई भी कंपनी शेयर्स की डीलिंग कैश में नहीं कर सकती, ये सेबी की गाइडलाइंस है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। तो बेटा जी जब मैंने शेयर इश्यू किया तो मेरे पास आ क्या रहा है, पैसा। व्हाट कम्स इन क्या होता है सर, डेबिट। तो बेटा जी मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। किस चीज का पैसा मिला है सर, एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने का पैसा मिला है। तो टू शेयर एप्लीकेशन कितना लिख दिया, 1 लाख। बाद में जो भी पैसा मुझे बेटा जी मिला है पब्लिक से, उस पैसे को मैं क्या करूंगा सर, उस पैसे को हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। और जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सर, शेयर कैपिटल। तो अगली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से। तो अगर हमने लमसम बेसिस पे बेटा जी शेयर्स इशू किए हैं तो दो एंट्री बनती है। पहला, पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पर आप एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसका पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये मैंने आपको लमसम का एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट का। एक कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट कॉल्ड अप एस। एप्लीकेशन पे मांगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मांगे 3 रुपए। तो मैंने पैसे 3 किस्तों पे मांगे, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3 बेटा जी। अब बेटा जी इसकी एंट्री कैसे होगी, बेटा जी 10,000 शेयर है, पहली किस्त कितने रुपए की है, 3 की। तो 10,000 इंटू 3, पहली किस्त पे कितने पैसे इकट्ठे होंगे, 30,000। दूसरे में बारी में 10,000 शेयर है, किस्त के कितने रुपए आएंगे, 4,000। तो टोटल कितने आएंगे, 40,000। 10,000 तीसरी किस्त पे शेयर है और 3 रुपए के हिसाब से पैसे कितने आएंगे, 30,000। एंट्री कैसे बनेगी, पहली एंट्री बनेगी बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के नाम पर कितने पैसे मिले पब्लिक से, सर 30,000 मिले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। जो पैसा एप्लीकेशन पे मिला होता है वो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डन बेटा जी। तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी अलॉटमेंट पे जितना पैसा लेना होता है वो मैं पहले स्टार्टिंग में उसको ड्यू करता हूं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर उसका पैसा मिलने की एंट्री शो करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 रुपए। फिर फर्स्ट कॉल पे 30,000 लेने थे तो उसकी एंट्री बनाऊंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, यानी पहले पैसे को ड्यू करेंगे और फिर पैसा मिलने की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। सर एंट्री तो समझ में आ गई कि जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल बनानी है। और जब पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। एंट्री तो समझ में आ गई, एक चीज छोटी सी समझ में नहीं आई सर, वो ये समझ में नहीं आई कि एप्लीकेशन के टाइम पे तो आपने पहले बैंक की एंट्री बनाई और बाद में पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाई। अलॉटमेंट में आपने पहले पैसे को ट्रांसफर यानी ड्यू की एंट्री बनाई और फिर पैसे मिलने की। फर्स्ट कॉल में पहले आपने पैसे को ड्यू करने की और फिर पैसे को मिलने की एंट्री बनाई। ये लॉजिक समझ में नहीं आया बेटा जी, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए बेटा जी आपने, मेरा एयरटेल कंपनी है, मेरी एयरटेल कंपनी है, मैं एयरटेल कंपनी का मालिक हूं सुनील मित्तल, थोड़ी देर के लिए मान लो। डन सर, आप तो पता नहीं क्या क्या मान लेते हो थोड़ी देर के लिए जी। तो बेटा जी मैं सुनील मित्तल हूं, एयरटेल कंपनी का मालिक। मैंने बेटा जी, आपने मेरी कंपनी का एयरटेल का सिम खरीदा। बेटा जी जब आपने मेरी कंपनी का एयरटेल सिम खरीदा तो आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपको बेटा जी बदले में सिम कार्ड एक्टिवेट करके वैलिडिटी दे दी 1 महीने की।
तो बेटा जी जब कोई बंदा पहली बार मुझसे शेयर खरीदता है तो वो मुझे पहले पैसे देगा, समझ गए? तो पहले मुझे पैसे मिले और वो पैसा बेटा जी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए शेयर कैपिटल हो गई। अब बेटा जी क्या हुआ, आपने मेरा सिम खरीद लिया, जब 1 महीना पूरा होने वाले होगा तो मुझे पता है आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। तो जब किसी बंदे का, किसी यूजर का रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो कंपनी की तरफ से या तो कॉल आने लगती है या मैसेज आने वाला होता है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो विद इन 2 डेज, विद इन 1 डेज, विद इन 24 आवर्स एक्सपायर हो जाएगी, प्लीज रिचार्ज इट। कंपनी पहले से ही बताना शुरू कर देती है कि आप अपना रिचार्ज करा लो, अदरवाइज आपकी जो सर्विसेज है वो बार्ड हो जाएंगी। आ गई बात समझे? तो बेटा जी यहां पर जब पहली बार था तो मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिला, क्योंकि वो पहली बार मेरी से जुड़ रहा था तो मेरे को पैसे मिले और मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब वो मेरा मेंबर बन चुका है, तो जैसे ही उसकी ड्यू डेट आने वाली होगी पहले ही मैं क्या करूंगा, उसको नोटिस भेज दूंगा कि आपकी अलॉटमेंट की किस्त ड्यू हो गई है। जब उसे पता चल जाएगा किस्त ड्यू हो गई है तो मुझे पैसा भेजेगा। फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पर मैं उसे नोटिस भेजूंगा कि फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है और फिर वो मुझे पैसे दे देगा। इसलिए बेटा जी ऐसा होता है। तो ये बेटा जी मैंने बताया कि कंपनी लमसम बेसिस पे शेयर इशू करेगी तो कैसे होगा, और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे शेयर इशू करेगी तो कैसे होगा। अपकमिंग वीडियोस में बेटा जी मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ तो बेटा जी जो मैंने क्लास में टॉपिक्स पढ़ाए थे, सोचा कि आपको अच्छे से एक बार समझा दूं, उसका रिव्यू दे दूं। जी बेटा जी अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, सो दैट कि हर इंसान को उसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।